नगरीय निकाय चुनाव ऊर्जात्मक संवाद श्रृंखला में आज हमारे साथ कोई भविष्य का उम्मीदवार नहीं, स्वयं जावरा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अनिल जी दसेड़ा हमारे साथ है। आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्ते उमेश भैया। आप सभी को भी नमस्कार है। साथियों, आप 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और अनेकों बार पार्षद रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाने में बहुत ही माहिर हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका प्रारंभिक शिक्षा हुई, आपने शिक्षा कहाँ तक की, उसके बारे में बताइए हमको। वैसे मैंने एमकॉम किया है। प्रारंभ से ही सेवा करने का मन में एक भाव रहता था और उसी भाव के अनुरूप सर्वप्रथम मैंने रक्तदान, जीवन दान के नारे को अंगीकार करते हुए, जब ब्लड बैंक नहीं होती थी, जब ब्लड स्टोरेज नहीं होते थे और उस टाइम जब पब्लिक को ब्लड की सख्त आवश्यकता रहती थी और उस टाइम ब्लड देने में व्यक्ति झिझकता भी था, ऐसे समय से मैंने रक्तदान जीवन दान के नारे को अंगीकार करते हुए जावरा में रक्त लेना और ज़रूरतमंद को रक्त पहुंचाना, है दोनों काम करके ही मेरी शुरुआत हुई है। यानी समाज सेवा से कहीं ना कहीं यात्रा की शुरुआत हुई है। जी जी। फिर आप छात्र जीवन में भी, उसके बाद छात्र जीवन में भी छात्र हित की लड़ाई लड़ी जी। कॉलेज में भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के त्याग, तपस्या, ज्ञान चरित्र और एकता के उद्देश्यों के साथ वर्ष 1980 से 90 तक मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। उसके बाद 94 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री के रूप में काम करते हुए पार्टी ने 94 में ही मुझे नगर पालिका का पार्षद का प्रत्याशी बनाया था। उससे लेकर आज जीवन तक मैं जनता के सेवक के रूप में और दिल में एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर उस जज्बे से काम कर रहा हूं और उसी जज्बे को लेकर आज मैं वर्तमान में 1 वर्ष पूर्व मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन मेरे मन में एक जज्बा था कि चाहे मेरा कार्यकाल पूरा हो जाए और काम करने के लिए मैं आम जनता को बताना भी चाहता हूं कि पद आवश्यक नहीं है। अगर जनता का काम करने का मन में हो, जनता की समस्याओं का निदान करने का अगर जज्बा मन में हो तो पद की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए मैंने मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद 91 कोटी बाजार जावरा पर, जिस ऑफिस में हम उमेश भैया बैठे हैं, 12 से 5 घंटे मैं जनता के कार्यों के लिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र का कोई नागरिक हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी नागरिक हो, अपनी समस्या को लेकर और 51 कोटी बाजार जावरा पे आ सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 24 घंटे शुरू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवा करने में और काम करने में पद आवश्यक नहीं होता है। नहीं, निश्चित ही मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि नगर पालिका का पार्षद और नगर पालिका का अध्यक्ष बनने के लिए काफ़ी मशक्क़त लोग करते हैं टिकट के लिए और उस पद को प्राप्त करने के लिए, और आपको काफ़ी लंबा अनुभव है इस नगर पालिका का। तो मैं सीधा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर नगर पालिका क्यों महत्वपूर्ण है, या नगर पालिका में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका क्या रोल होता है इस शहर के प्रति और जनता के प्रति, वो आपके अनुभव से आप हमको बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा उमेश भैया। नगर पालिका अपने आप में नगर सरकार है। जावरा शहर इस नगर पालिका के माध्यम से, हमारा यह मानना है कि ये नगर सरकार है। स्वयं के नगर के विकास के लिए खुद आपकी स्वतंत्र परिषद है, 30 पार्षद आपके साथ काम करते हैं और आप स्वयं शहर विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसमें राज्य शासन का भी कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम भी 5 वर्ष पूर्व जावरा नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तो मन में एक ही जज्बा था कि शहर को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट बनाने का मतलब यह नहीं कि कांच की सड़कें बना देना, उससे स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट शहर का मतलब होता है जनता को पर्याप्त पानी मिले, जनता को
प्रत्येक व्यक्ति को अपने मकान का सपना पूरा हो, साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद हो, आमोद प्रमोद के स्थान बगीचे सब सुंदर हो और युवाओं को रोजगार मिले। कोई अगर निराश्रित है तो उसको उसका आशियाना मिले। इन सब चीज़ों को अगर हम एक जगह समाहित करके और नगर पालिका के माध्यम से काम करते हैं, यह नगर सरकार ही स्वयं अपने शहर के विकास के लिए निर्णय ले सकती है। इससे बड़ी अगर काम करने का जज्बा हो तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानता। और ये मैंने 5 वर्ष में अनुभव किया कि जो कहा वो किया। निश्चित ही ये बात सही है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी से आप पार्षद बने और अनेक पदों पर रहे। उसके बाद आप अचानक से निर्दलीय आए और जनता में आपकी इतनी पब्लिसिटी थी या इतना आपको लोकप्रिय थे आप जनता में कि आप निर्दलीय नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है वर्तमान समय में। तो आपने उस कार्यकाल के दौरान जब जनता ने आपको निर्दलीय चुना तो आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, या आपको भी ऐसा लगा होगा। तो आपने क्या स्लोगन दिया और आप उस अपनी यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? उमेश भैया, मैं भी समझता था कि निर्दलीय चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल और बड़ी बात होती जीतना। निर्दलीय चुनाव 100 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ते तो 98 व्यक्ति चुनाव हारते। हाँ। लेकिन मेरे मन में एक जज्बा था, एक कसक थी। हाँ। मैं काम करना चाहता था और मैंने जनता के बीच में जाके यही कहा कि पहले हम पार्षद का चुनाव लड़ते थे तो सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। जनता हमको काम का बोलती तो हम बोलते थे कि भाई भोपाल में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, कैसे काम करें। लेकिन जब काम करने का मौका आया, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सम्मानित नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश में सम्मानित शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, और ऐसे समय में अगर हम शहर स्मार्ट के लिए कोई काम नहीं करें, उस जज्बे को लेकर मैं जनता के बीच गया और जनता ने हाथों हाथ मुझे लिया। उसके लिए मैं जनता का, मैं और मेरा पूरा परिवार जीवन भर ऋणी रहेगा। निश्चित ही जिस दिन जनता की आंखों में मैंने विश्वास देखा, प्यार देखा, उसी दिन मेरे मन में एक जज्बा था कि अगर चुनाव जीतता हूँ तो पूरे 5 साल व्यापार व्यवसाय सब बंद करके और सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना कि 5 साल जनता की सेवा करना, इस जावरा शहर को स्मार्ट बनाना, स्मार्ट सिटी की ओर ले जाना। 5 साल में स्मार्ट नहीं बनता है, लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूं कि स्मार्ट सिटी के रास्ते पर हमारा जावरा शहर अग्रसर है। और मैंने सबसे पहला नारा एक ही दिया था, आपकी सरकार आपके द्वार, और दूसरा जनता का सेवा। और हर जनप्रतिनिधि को अगर ईमानदारी से काम करने का लक्ष्य रखते हैं तो ये 2 नारे अंगीकार करना चाहिए। और इन 2 नारों को अंगीकार करके आपके चले कि अगर पब्लिक का काम है तो कोशिश ये करें कि पब्लिक के घर पे जाएं, उस मोहल्ले में जाए, उस वार्ड में जाए और अपने प्रत्यक्ष वहाँ पर जाकर और समस्या देखें, न कि अपने ऑफिस में आने की अपन वो करें कि पब्लिक पहले आके मुझे बताए उसके बाद जाऊँ। अगर पब्लिक मोबाइल करे तो जाना चाहिए। और दूसरा, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लगभग दिन में 3 या 4 घंटे निश्चित एक स्थान रहना चाहिए और उस स्थान पर जनता दरबार के रूप में बैठना चाहिए। तो मैं तो आपकी सरकार आपके द्वार, जनता का सेवक और जनता दरबार, इन 3 स्लोगन को लेकर और 5 साल में मैंने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 5 साल में मैंने भी सपने में नहीं सोचा था, लेकिन केंद्र सरकार सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण सहयोग, मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान का पूर्ण सहयोग, साथ ही मेरे जावरा नगर की सभी सम्माननीय जनता और मेरे मीडिया के सभी बंधुओं के सहयोग से निश्चित ही 5 वर्ष में जो मैंने नहीं सोचा था ऐसे काम भी हुए। चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि इस देश में 2022 तक कोई भी आदमी बिना मकान के नहीं रहे, हमने उस स्लोगन को पकड़ा और स्वीकार करते हुए एक चैलेंज के रूप में लिया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि उज्जैन संभाग में अगर सबसे ज़्यादा 5 वर्ष के कार्यकाल में BLC मकान जो बने हैं, 2.5 लाख रुपए हमने स्वयं पब्लिक को दिए, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं।
2.5 लाख पूरे के पूरे उस व्यक्ति ने अपने मकान में लगाया। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 2000 मकान इस 5 साल के कार्यकाल में स्वीकार हुए हैं और 2000 मकान में 1482 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 518 मकान आधे अधूरे जिनकी आखिरी किस्त आना बाकी है। 6 महीने में 2000 मकान में ही गृह प्रवेश हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप जावरा के किसी मोहल्ले में निकल जाओ तो सिर्फ इक्का दुक्का कोई कच्चा मकान दिखेगा, वो भी पारिवारिक बंटवारे के रगड़े के कारण दिखेगा, या वह कोई विवादित संपत्ति होगी, वही मकान छोड़ के पूरा जावरा शहर झुग्गी मुक्त हो गया है। और इसके साथ साथ एक सपना और देखा था कि झुग्गी अगर पक्के मकान में बदल जाए तो उन झुग्गियों में मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ के रहने वाले नागरिकों को मिलना चाहिए। और मैं जावरा की 5 जो बस्तियाँ थी जिसको हमने कॉलोनी बनाया, चाहे वो मंचापूर्ण बस्ती हो, चाहे वह शमशान बस्ती हो, चाहे वह जबरन कॉलोनी हो, चाहे वह महेंद्र नगर हो, चाहे वह गाड़ोलिया बस्ती हो, निश्चित इन 5 बस्तियों में आज जावरा का हर नागरिक जाके देख सकता है। वहाँ पर पीने के पानी के लिए नवीन पाइपलाइन डली हुई है, वहाँ पर सड़क नवीन बन चुकी है, नालियाँ बन चुकी है। और निश्चित मानिए कि वहाँ का नागरिक अपने आप को एक कॉलोनी में रहने वाला फील कर सकता है। मैं दावे से कह सकता हूँ काम तो पूरे शहर में हुए हैं। 2000 मकान के साथ साथ वार्ड नंबर 2 से 7 तालना का क्षेत्र और वार्ड नंबर 28 से 30 चौपाटी क्षेत्र जावरा शहर में इन 2 स्थानों पर पानी की समस्या थी। वहाँ पर नगर पालिका द्वारा या तो टैंकर से पानी दिया जाता। उमेश भाई, लंबी बात तो नहीं हो रही? नहीं, आप ये जो है फार्मूले हैं और आप वास्तविकता में आप वो चीज़ें बता रहे हैं। अब बोर नहीं हो जाए कि जो नगर पालिका में एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्या वो केवल पद के लिए या पार्टी में सक्रिय है या पार्टी कार्यकर्ता है या वो पार्टी से जुड़ा हुआ केवल इसलिए उसको जो है वहाँ पहुँचा देना चाहिए। वास्तविकता में जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है, वो किस तरह से कार्य करता है। आप एक अनुभवी नेता हैं और आपका बहुत लंबा अनुभव 5 साल का ही जो काम किया होगा अध्यक्ष के रूप में काम करने का, तो ये तो बहुत कम समय होगा कि हम आपके किए गए कार्यों को जान सकें। और आपने अभी एक नारा भी दिया था, जो कहा सो किया, उसके बारे में हमको बताइए थोड़ा। 5 साल मैंने 5 साल का जो पूरा कार्यकाल हुआ इसमें कितने काम हुए और वार्ड वाइज काम, वो मैंने एक बुकलेट भी प्रकाशित करी है और रत्नामी गेट तक वो घर घर पर बढ़ भी चुकी है। 1 अरब 11 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों के साथ यह बुकलेट जावरा नगर की जनता को 5 साल जो जावरा की जनता ने मेरे पे विश्वास किया था, वो मैं जावरा की जनता के एक घर पर भेज के और मैं हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल जनता के बीच में रखना भी चाहूँगा। 2000 मकान के साथ साथ पानी की जो मैंने आपको तालनाका की और चौपाटी की समस्या बताई, पानी वहाँ भी मिलता है लेकिन वह असमान तरीके से मिलता था। उसके लिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने तालनाका क्षेत्र में स्थायी पानी की समस्या का हल कर दिया, क्योंकि वहाँ इसके पहले लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन और उस पार्टी को लगातार वहीं के लोग चुनाव जिताते रहे, लेकिन उस पार्टी ने कभी भी पानी समस्या का समाधान नहीं किया। हम गर्व कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तालनाका क्षेत्र की पानी की समस्या हल करी। एक नवीन पानी की टंकी आज बन चुकी है और उस नवीन पानी की टंकी और पूरे तालनाका क्षेत्र में हर गली में पाइपलाइन डल गई है, हर गली में सीमेंट कंक्रीट हो गया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 3 या 4 गली ऐसी होगी जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट नहीं हुआ। पूरे तालनाका क्षेत्र में भी सीमेंट कंक्रीट हो गया। पूरे शहर में शहर की साइडें भी बन गई। लेकिन अब पानी के लिए तालनाका का स्थायी होने के बाद हम चौपाटी क्षेत्र की टंकी के लिए भी अंतिम समय तक प्रयासरत है। लेकिन एक थोड़ी वहाँ पर स्थल चयन को लेकर हमारे जनप्रतिनिधियों से मेरी सकारात्मक बात नहीं हो चुकी और उसी का परिणाम रहा कि चौपाटी टंकी में हम ढीले हुए हैं। उसकी भी टीएस वगैरह बन चुकी थी और मैं दावे से कह सकता हूं कि चौपाटी टंकी पर टंकी नहीं बनी चौपाटी पे, लेकिन अब पानी की समस्या चौपाटी क्षेत्र में आज हम हल करने में पूर्ण रूप में से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से सफल हुए। चौपाटी क्षेत्र को हमने 2 जोन में बांटा। एक दिन आधी कॉलोनियों को पानी देते हैं और दूसरे दिन आधी कॉलोनियों को पानी देने के कारण पूरी पर्याप्त टंकी भरने के बाद आज पर्याप्त पानी चौपाटी की वालों को मिल रहा है। लेकिन अगली परिषद से मैं यही निवेदन करूँगा कि चौपाटी की टंकी सरकार ने स्वीकृत करी है, टीएस भी हो गई है। आप अपने जैसे ही आप नई परिषद कार्यभार संभाले, नए अध्यक्ष आए, वो सबसे पहले चौपाटी की टंकी की फाइल को आगे बढ़ाए ताकि वहाँ की समस्या भी हल हो जाए। मकान पूर्ण दिए,
जनता की पूर्ण किए, जनता को पीने के लिए पानी की पूर्ण व्यवस्था करने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया कि जावरा शहर में अधिकांश स्थानों पर मामूली बारिश के बाद पानी भर जाता, चाहे वह रतलामी गेट एरिया ले लो, चाहे वह कोट तिराया ले लो, चाहे वह पिंजारवाड़ी ले लो या अन्य ताल नाका की हमारी गलियां ले लो। उस टाइम मैंने एक ही काम किया, जैसे ही बारिश होती और पानी भरता मैं अधिकारियों के अमले के साथ इस स्पॉट पे पहुंच जाता ताकि हम वहाँ पर निराकरण कर सकें कि आगे इसका क्या हल हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि हम डंके की चोट कह सकते हैं। पिंजारवाड़ी में पानी नहीं भराता है, आप इमली वाली दरगाह जो कोट सब्जी मंडी वाला एरिया है वहाँ पानी नहीं भराता है, रतलामी गेट क्षेत्र में पानी नहीं भराता है, और तालना के क्षेत्र में चले जाओ तो अब पानी भराने की समस्या आंशिक रूप से अगर बची है लेकिन पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है उमेश भैया। और साथ ही हमने एक जनता दरबार के माध्यम से वहाँ पर हम 3 घंटे बैठे, और उसका एक और महत्वपूर्ण काम कि जावरा की जनता जब नगर पालिका ऑफिस है तो 24 आवर्स नगर पालिका अमला स्पॉट पर एक्टिव रहता है, लेकिन फिर भी अगर नागरिक आए तो उन नागरिकों को बैठने के लिए एसी रूम की व्यवस्था, 35 लाख रुपए में एक हॉल मात्र नगर पालिका की मीटिंग हो, और साथ ही जावरा की जो भी जनता वहाँ पर गर्मी में आए वो उस एसी में बैठ के 10 मिनट रिलैक्स करे, और उसका तो संबंधित विभाग में जाकर या संबंधित जनप्रतिनिधि से मिलकर और अपना काम को संपन्न करें। उनके बैठने के लिए जनता की व्यवस्था भी हमने करी। और उसके बाद एक चीज़ और दिमाग में मेरे आई थी, जब भी मैं सरकारी स्कूलों में जाता था तो कहीं पर बगीचे नहीं होते थे, कहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, कहीं पर प्योर ब्लॉक नहीं होते थे, ऐसी कहीं पर बैठने के लिए फर्नीचर नहीं होता था। ऐसी भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि नगर पालिका में एक मद है, आज तक इसके पहले की जनप्रतिनिधियों ने उस मद का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं डंके की चोट कह सकता हूं कि हम जावरा नगर के नागरिकों से संपत्ति कर के साथ साथ शिक्षा उपकर भी लेते हैं। मैंने उस शिक्षा उपकर की पूरी राशि जो पिछले 20 सालों से ले रहे थे, लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के काम इस जावरा नगर के शासकीय स्कूलों में जावरा नगर पालिका द्वारा कराए गए हैं, ताकि वहाँ पर बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था मिले, बच्चों को पर्याप्त फर्नीचर मिले, बच्चों को बढ़िया वातावरण मिले, तो बगीचे बढ़िया हो जाए। धूल मिट्टी से मुक्ति के लिए प्योर ब्लॉक लगा दिए गए, जानवर आवारा पशुओं की मुक्ति के लिए वॉल बाउंड्री बना दी गई। चाहे अनेक ऐसे स्कूलों में आप जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद हमारी निगाह गई शमशानों की तरफ, आप कब्रिस्तानों की तरफ। हमने लगभग 50 लाख रुपए के काम, चाहे वह सिटी शमशान हो, 25 लाख रुपए 15 लाख रुपए सिटी शमशान में प्योर ब्लॉक सीमेंट कंक्रीट रोड, चाहे वह चौपाटी शमशान हो, 15 लाख रुपए प्योर ब्लॉक लगाकर, और शमशानों को अंतिम स्थलों को, जो व्यक्ति का अंतिम स्थल समाधि स्थल अंतिम स्थल होते जहाँ पर यात्रा का पड़ा होता, वह स्थान भी खूबसूरत होना चाहिए। इसके साथ ही शहर में पहले 27 बगीचे थे, उन बगीचों में चाहे प्योर ब्लॉक लगाने की बात हो, चाहे उन में वॉल बाउंड्री की बात हो, चाहे हरियाली खेल के सामान की बात हो, आप 27 बगीचों में हमने व्यायाम के साधन भी, पहली बार मध्य प्रदेश में जावरा नगर पालिका इस काम में अग्रणी रही। अब तो बहुत सी नगर पालिकाओं में योग और व्यायाम करने के साधन लग रहे हैं, लेकिन नगर पालिका ने प्रथम स्थिति में ही वहाँ पर आज बड़े बड़े बगीचों में चल जाए तो व्यायाम के साधन मिल गए। साथ ही कब्रिस्तानों की, चाहे वॉल बाउंड्री की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों में प्योर ब्लॉक की बात हो। आपको समय हमारे पास वास्तव में, तो अगर आप विस्तृत जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक है, और आप अभी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर कोठी बाजार में अपने ऑफिस पर उपलब्ध हैं, कोई भी व्यक्ति आकर सीधे आपसे मिल सकता है। हमने जावरा शहर को रोशन करने के लिए, मतलब कहीं बाहर से व्यक्ति आए, उमेश भैया एक काम और बताना चाहता हूँ कि बाहर से व्यक्ति आए तो उसको लगना चाहिए कि हमारा शहर सुंदर हो। तो आप भीमागढ़ी फाटक से लगाकर रतलाम नाके तक देखें, टोटल डिवाइडर पर लाइटिंग करने का काम इस परिषद ने किया। उसके बाद आप टोटल पोल पे, जब मैं चुनाव लड़ा था, जब मैंने चुनाव कर ले के उद्घाटन में एक बात कही थी मैं, क्योंकि ये बल्ब और ये पीली लाइटें पूरे शहर में समाप्त हो जाएगी। आप जावरा में कहीं पे भी घूमेंगे, अगर 1-2% आपको पीले बल्ब मिलेगा, लेकिन पूरा सफ़ेद रोशनी में हमारा शहर नया हुआ है। और ये पत्रिका मैंने जो काजो किया, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में जो कार्य किया, उसके विस्तृत विवरण वार्ड वाइज
विवरण इस पत्रिका में उपलब्ध है। आपके घर ये आएगी भी सही। और लगभग 1 अरब 11 करोड़ से आगे काम के साथ साथ मैं अंत में उमेश भी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि रिहाई की बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन राज्य शासन एक लिमिट के से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता है। हमें आय की ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जावरा में 20 करोड़ रुपए के 2 कॉम्प्लेक्स, एक स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी के स्मृति में चूड़ी बाजार के आगे पुराना अस्पताल के पास में, और एक चौपाटी पे एसी होटल कम कॉम्प्लेक्स, ये 20 करोड़ की लागत से 2 कॉम्प्लेक्स बना के कि आय जावरा नगर पालिका ने प्राप्त करी। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि वर्षों पुरानी जो स्विमिंग पूल की मांग थी, वह स्विमिंग पूल बिना राज्य शासन के सहयोग से जावरा नगर पालिका ने अपनी निधि से स्विमिंग पूल बनाने का काम भी इस 5 साल के कार्यकाल में हुआ। साथ ही एक वर्षों से खिलाड़ियों की एक समस्या थी इंडोर स्टेडियम की, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन भी हो चुका है। और भूमि पूजन होने के बाद अतिशीघ्र उसका काम भी चालू होने के बाद, उमेश भी अब बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अंतिम एक और जावरा नगर की सबसे बड़ी समस्या के समाधान के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंतिम एक समस्या और जो सबसे विकराल समस्या हम कह सकते हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे को लेकर और सफाई अभियान में लगे हुए हमारे जावरा शहर के मध्य एक पीलिया खाल, जो कि मालीपुरा से लेके और हम सिटी शमशान तक अगर जाएं तो पूरे शहर का गंदा पानी उस नाले में इकट्ठा होने के बाद वो पूरे शहर को प्रदूषित कम करने का काम ये वर्षों से किया जा रहा था। हम गर्व से कह सकते हैं, हमारी इस परिषद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज जी चौहान साहब के सहयोग से 8 करोड़ 75 लाख के उसके टेंडर हो चुके हैं। मात्र टेंडर स्वीकृत हुए भी 1.5 साल हो गए हैं, हमारे कार्यकाल में टेंडर भी स्वीकृत हो गए। अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन के पास पड़ा हुआ है। जिस दिन वित्तीय स्वीकृति हो जाएगी, जावरा शहर को सुंदर, जैसा कि कोटा में दोनों तरफ शहर बसा हुआ है और बीच में जो नदी जा रही है, इसी नदी का शहर का सपना हमारी परिषद ने देखा है। और वो मात्र 1 या 2 साल में सार्थक भी हो जाएगा कि ये काम चालू होते ही जावरा शहर के बीच में एक सुंदर नदी फव्वारा और लाइटिंग के साथ इस जावरा शहर की शोभा बढ़ाएगी। साथ ही 2 बड़े काम, चाहे वह शंकर मंदिर के पास की पुलिया जो कि राज्य शासन के सहयोग से बनी, शंकर मंदिर में बहुत ट्रैफिक रहता था, ऐसे टाइम पे वो पुलिया बनने से ट्रैफिक आवागमन बहुत सही हुआ और लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और एक रपट की पुलिया के थोड़े से पानी में वहाँ पानी भर जाता है। राज्य शासन के सहयोग से वह रपट की पुलिया भी आज बहुत ही अच्छे तरीके से ऊंची बन गई है और शहर में आवागमन के साधन भी हो गए। साथ ही नगर पालिका ने एक सपना और देखा था कि यातायात में शहर को डिवाइड किया जाए और उसी के परिणाम को उसी कार्य को देखते हुए 1.25 करोड़ रुपए की लागत से रतलामी गेट से लगाकर और बोड़ेगांव चौराहे तक विधिवत सीमेंट कांक्रीट रोड बना के रोड को चौड़ा किया गया, नालियां बना गई और नवीन पाइपलाइन डालकर, और भविष्य में जहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, यातायात की समस्या जब ज़्यादा समस्या होगी तो ट्रैफिक यातायात डाइवर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया सागर पैसा का रोड भी बन गया है। और हम सागर पैसा को दावे से कह सकते हैं कि उसने बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया है। 5 साल में काम तो बहुत किया है। 3 बातों का हमने संकल्प लिया था, आपकी सरकार आपके द्वार, जनता का सेवक बनकर कार्य करेंगे और जनता दरबार के रूप में 5 वर्ष का काम किया है। निश्चित ही स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्मार्ट सिटी की ओर जावरा अग्रसर है, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसी लक्ष्य को लेकर कि चाहे व्यक्ति के पास पद हो या व्यक्ति के पास पद नहीं हो, जनता की सेवा करने का जज्बा उसके मन में होना चाहिए। और मैंने 91 कोटी बाजार जावरा में यह एक दैनिक कार्यालय खोल रखा है मेरे मार्केट में ही। कृपया किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य हो वह 12 बजे से 5 बजे के बीच में यहाँ पर आके और अपने समस्या से मुझे अवगत करा सकता। मैं उस समस्या का हल के लिए पूरा प्रयास करूँगा और 24 आवर्स मेरा मोबाइल नंबर चालू है। कृपया आप कोई भी समस्या के लिए मेरा सहयोग और साथ ले सकते हैं। एक बार पुनः उमेश भैया, बिल्कुल आपने बहुत मतलब ये खजाना है और वास्तव में कोई व्यक्ति ऐसे ही जो है निर्दलीय चुनाव नहीं जीत जाता, उसके कई जो है कारण होते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि पार्षद का चुनाव या अध्यक्ष का चुनाव या नगर सरकार क्या होती है, वो आपने बहुत अच्छे से बताया और आपके कामों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है ये। तो मैं बस आपसे आने वाले आगामी जो चुनाव हो रहे हैं
वो उसमें जो है सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो चुकी है, वो सारा कुछ हो चुका है। लेकिन आपने ये तो है कि एक बीज बो दिया है, जो भी सरकार आएगी उसे चलाना है। तो मैं अब थोड़ा सा बस ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब आपको ईश्वर ऐसी शक्ति देना चाहता है कि भाई आप आगे और इस सेवा को जारी रखें, तो आगे आपकी क्या योजना है उसके बारे में बताइए। उससे पहले में जो अभी नगर पालिका में एक घटनाक्रम हुआ है और उसमें ये आम जनता की ये भावना रहती है कि भाई यहाँ तो सभी भ्रष्ट हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं उमेश भैया, हमने भी 5 साल पूरे डंके की चोट काम किया और सभी ठेकेदारों को बुलाकर और अधिकारियों ठेकेदारों की मीटिंग करके बुलाकर बोला कि क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अगर टेंडर की शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो मैं पूर्ण भुगतान नहीं करूंगा। और मैंने कितने ठेकेदारों के कार्य पूर्ण होने के बाद अगर उनमें कमी लगी तो मैंने उनकी राशि काट कर भुगतान किया। ये बात चूँकि मैंने पहले ही कह चुकी थी, क्योंकि जनता ने जिस विश्वास से मुझे चुना था, मैंने उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरा कोशिश करी और सेवा के जज्बे को लेकर काम किया। और ये जो घटना हुई है यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अधिकारियों और कर्मचारियों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता भगवान है। जनता को देश के प्रधानमंत्री ने भी भगवान माना, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी भगवान माना और नगर सरकार में भी जनता को भगवान मानता हूं। और प्रयास करना चाहिए कि जनता जब पहली बार आपकी टेबल पर आए उसका काम शुरू दिन हो जाना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और ये जो कल की घटना हुई दुखद है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही मैं अपेक्षा सभी कर्मचारी और अधिकारियों से करना। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। बस अब आगे के लिए आपकी कोई संदेश या कोई योजना हो और किस तरह से जो है आप जनता के बीच में अपना संदेश और क्या देना चाहते हैं? मैंने तो आपके बीच में उमेश भैया बोल ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मेरा तो एक ही निवेदन है, चूँकि 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जीतेगा। और स्मार्ट सिटी की ओर जो पिछली परिषद ने इस शहर को बढ़ाने के लिए जिस रास्ते पर स्मार्ट सिटी के लिए जावरा शहर ने कदम बढ़ा दिया है, आने वाली परिषद मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाली परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जावरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आगामी 5 साल बाद जावरा शहर स्मार्ट सिटी होगा। और इसके लिए मैं परिषद के जो भी वहाँ जीत कर जाएंगे उन सभी परिषद के साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पर जैसा भी सहयोग जनता के सेवक का आपको चाहिए, 24 घंटे मैं जावरा शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ठीक है, आप इसको तो भाई साहब आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई है। तो नगरीय निकाय चुनावों में जो ऊर्जात्मक संवाद की श्रृंखला है ये आगे और जारी रहेगी। हम भाई साहब से और मार्गदर्शन और जो है चर्चा संवाद करते रहेंगे। तो इस तरह के संवाद से उमेश भैया मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि समय समय पर आपके द्वारा, चाहे कोरोना के समय आपसे मेरे पास भी आए थे, क्योंकि हमने भी एक कोरोना योद्धा के रूप में पूरी ताकत से शहर में के लिए काम किया था। और उमेश भैया ने हर उस कोरोना योद्धा के पास जाकर और उसकी मन की बात और शासन की बात और कोरोना में हम हमारा जीवन कैसे जिए, उन सब बातों के लिए आपने ऊर्जात्मक संवाद कोरोना के टाइम से आपने चालू करा। आप इसी कड़ी में आप नगर पालिका अध्यक्षों की श्रृंखला में आप ऊर्जात्मक संवाद की ये जो श्रृंखला आपने चालू करी, निश्चित है बीच में आपने मुझे फंसा दिया, लेकिन ये भी जरूरी था कि जो भी अगला जनप्रतिनिधि आए, जो भी साथी लोग जीत कर जाए, कम से कम हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम सही किए, लेकिन जो हमारे खराब काम उनको छोड़ दें, लेकिन हमारे अच्छे काम को भी अंगीकार करते हुए और उन कामों को आगे बढ़ाए, ये अपेक्षा होती है। तो ये सब चीजें ऐसे ऊर्जात्मक संवाद से ही होते हैं। इसलिए आपकी श्रृंखला को निरंतर संवाद का क्रम जारी रहता है, चालू रखना चाहिए। और अपनों के बीच अपनी बात तो होना चाहिए। जनता के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, सबसे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन संवाद के माध्यम से अपने मन की बात जनता के बीच में आती है और जनता के मन की बात हम समझते हैं। इसलिए संवाद होना चाहिए और चला। उमेश भैया आपका भी कोई अगर सवाल है अनिल जी दसेड़ा से, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके आप बिल्कुल जरूर, आप कमेंट्स में भी आपकी कोई भी समस्या हो, मेरी कोई भी गलती हो,
कोई भी चीज़ आप कमेंट्स में जरूर लिखें। आप निश्चित मानिए आपकी उन समस्या का समाधान करने के लिए, जब तक समस्या हल नहीं होगी वह आपके कमेंट बॉक्स वाली समस्या मेरे पर्सनल मोबाइल के बॉक्स में आ जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो निश्चित ही आप जावरा के एक चमकते हीरे हैं, राजनीति के भी, समाज सेवा के भी, और जावरा को ऐसे ही आप जैसे जो समाज सेवी भावना वाले लोग हैं, जो देश के लिए, शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो आपकी, उमेश भैया की जय हो, जावरा शहर की संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जय हो, विजय हो। आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।